Buzzing by intruder. हम्म, आज हम उसी को कवर करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने प्रॉक्सी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे वेब फजर्स। तो वेब फजर्स हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं फजन या फिर फजर क्या होता है। जैसे कोई भी एक सर्वर ले लो। सर्वर में डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स रहते हैं। अ, यहाँ पे हो गया फाइल 1, फाइल 2, ये रहा क्लाइंट। अब ये जो फाइल्स है ना, फाइल 1 अगर पब्लिक के लिए अवेलेबल है तो फाइल 2 जो रहेगा ये पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ये जो फोल्डर है ये पूरी तरीके से बैकएंड में हिडन रहेगा। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टर्म यूज़ करते हैं फज। तो फज के थ्रू क्या होता है, हम यहाँ पे हमारा वेबसाइट, यहाँ पे हमारा डायरेक्टरी नेम, हम ये डायरेक्टरी नेम को बार बार रिप्लेस करते हैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज से। एंड अगर कोई भी आई थिंक कर्व आ गया, जस्ट होल्ड। एंड अगर कोई भी डायरेक्टरी अवेलेबल रहेगा तो सर्वर हमें क्या देगा, 200। ओके। अगर डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं रहेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमें 500 सर्वर एरर, नहीं तो 400 एरर आएगा। ठीक है, तो ये फजिंग है। अब इसको हम फजिंग बोलते हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो पब्लिकली अवेलेबल जो डायरेक्टरीज हैं वो तो ऑलरेडी टेस्टेड होती हैं। वो ऑलरेडी क्या होती है, टेस्टेड होती है एज पर द वल्नरेबिलिटी। बट जो बैकएंड में जो हिडन डायरेक्टरीज रहती हैं वो कुछ हद तक सिक्योर एंड अनटच रहती है। तो अगर ये हमें मिल जाए तो इसको फर्दर हम टेस्टिंग कर सकते हैं एंड देन एक्सप्लॉइट इसको हम कर सकते हैं। अभी फजिंग करने के हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। जैसे सबसे पॉपुलर टूल जो हमारे पास अभी मार्केट में अवेलेबल है वो है फफ। हम डर भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक हम गोबस्टर भी यूज़ करते हैं। ये कुछ कमांड लाइन टूल्स है। बट इसी के साथ साथ जो बर्ब स्वीट है ये भी एक फजिंग ऑप्शन हमें प्रोवाइड कराता है। एंड उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूडर बोलते हैं। बर्ब में जो फजिंग का ऑप्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूडर। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई आपसे पूछे कि इंट्रूडर क्या है तो आप इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो। अभी हम चलते हैं
हमारे वर्ब के ऊपर। तो यहाँ पे इंट्रूडर हमारे पास है, अब ये इंट्रूडर ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक मिनट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हम ऐड करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इसको एक रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके सचिन, आपको क्लास में कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्लास आपका विजिबल है? नहीं, अभी विजिबल नहीं हो रहा। एक ही स्क्रीन विजिबल हो रहा है खाली, आपका इंट्रूडर वाला। हाँ बस वही विजिबल है ना। हम्म। ओके। गर्व अभी आपका विजिबल है? गर्व। ओके। तो रिक्वेस्ट हम डालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रिक्वेस्ट यहाँ पे लेंगे, प्रॉक्सी में जाएंगे, अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। एंड ब्राउज़र पे हम एक वेब एप्लीकेशन टाइप करेंगे। example.com। अभी आप यहाँ पे नोटिस करना, हम कुछ स्टेप्स करेंगे। फर्स्ट स्टेप्स जो है आपका, रिक्वेस्ट आपको लेके आना है इंट्रूडर पे। आपका रिक्वेस्ट आपको इंट्रूडर पे लेके आना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा है, HTTP हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एंड हिस्ट्री में यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट है, जैसे ये 2 रिक्वेस्ट यहाँ पे है। अभी आप देखिए, रिक्वेस्ट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये रिक्वेस्ट क्या है, ये फेविकॉन का रिक्वेस्ट है, तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सा चाहिए, ये। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये गेट रिक्वेस्ट आ गया, हमारा होस्ट आ गया, एंड ये रिस्पॉन्स आ गया। अब इसको सेकंड स्टेप करेंगे हम, इंट्रूडर में भेजना। तो इसको हम इंट्रूडर में भेजेंगे। लेफ्ट क्लिक, एंड यहाँ पे सेंड टू इंट्रूडर होगा हमारे पास। कंट्रोल+I इसका शॉर्टकट है। अभी हम इंट्रूडर में जाएंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट आ गया। नाउ अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कौन से टैब में हैं, अभी हमें पोजीशन टैब में। तो हम यहाँ से अपना पोजीशन डिसाइड करेंगे। अभी पोजीशन क्या होता है, कोई बताना चाहेगा पोजीशन? अब example.com के बाद हमें
क्या करना है, डायरेक्टरी फाइंड करना है। तो हम डायरेक्टरी कहाँ पे फाइंड करेंगे? यूज़र एजेंट के वैल्यू पे, या फिर कनेक्शन जो है, कनेक्शन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कनेक्शन नेम वहाँ पे। तो ये हमें डिसाइड करना है। जब आप फजिंग कर रहे हो तो आपको वैल्यू मल्टीपल टाइम्स डिफाइन करना पड़ता है। लेट्स से ब्रूट फोर्स के लिए आप क्या सेलेक्ट करोगे? यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र इनोमिनेशन के लिए आप क्या सेलेक्ट करोगे? यूज़र नेम ऑफ कोर्स। उसी तरह अगर हमें डायरेक्टरी सर्च करना है तो आफ्टर अ वेबसाइट नेम हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस केस में यहाँ पे ये है, ये तो वेबसाइट हो गया, गेट। अब गेट के बाद क्या है, स्लैश दिया हुआ है ना। अब स्लैश के बाद जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो इस तरह से आएगा, स्लैश ए बी सी डी, इस तरह से। ठीक है। अभी यहाँ पे एक आप नोट लिख लीजिए या फिर एक टिप लिख लीजिए। जब भी आप फजिंग करो, स्लैश के बाद आप एक डायरेक्टरी का रैंडम नेम दे दीजिएगा। आप कुछ भी दे सकते हैं, डायरेक्टरी टेस्ट, डायरेक्टरी वन। अभी हम क्यों कर रहे हैं? ये हम रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं। रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। अब रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई मतलब क्या, कोई बताएगा? कोई बताएगा रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई मतलब क्या? ओके, मैं गेट मेथड में इस वेबसाइट पे डायरेक्टरी फजिंग कर रहा हूँ। मेरे पास दूसरा कोई पैरामीटर है सेम वेबसाइट का जहाँ पे मुझको डायरेक्टरी फजिंग करना है, तो मैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक आइडेंटिफायर लगाऊंगा ना। तो ये जो नेम है ये वो एज अ आइडेंटिफायर ही काम करेगा। डायरेक्टरी वन, डायरेक्टरी टू, आप ऐसा कुछ लगा सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में सबसे पहले हम लिखेंगे, अब ये हमारा हो गया। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम ये क्लिक करेंगे तो ये हो गया। अब ये सेलेक्ट हो गया, हमारा डायरेक्टरी सेलेक्ट हो गया। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं और जगह लगना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं। हम्म। तो सबसे पहला हमारा जो था वो टारगेट हमने चूज़ किया। टारगेट चूज़ करने के बाद हमने पोजीशन सेलेक्ट किया। अब पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद क्या, अब पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस रहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, अटैक टाइप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको अटैक टाइप दिख रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है। अगर आप फजिंग कर रहे हो तो आप उसके लिए अटैक टाइप चूज़ करोगे। अगर आप ब्रूट फोर्स कर रहे हो उसके लिए, तो डिफरेंट सिनेरियोज के बेसिस पे आप अटैक टाइप चूज़ करोगे। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास 4 अटैक टाइप है। एक स्नाइपर, बीटर रैम, पिचफॉर्क, क्लस्टर बॉम्ब। ये 4 अटैक टाइप है एंड इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे स्नाइपर में यूज अ सिंगल सेट ऑफ पेलोड
बीटा रैम्प में यूज अ सिंगल सेट ऑफ पेलोड, इट इटरेट्स थ्रू द पेलोड। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम पेलोड के बारे में थोड़ा सा ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे 4 टाइप का पेलोड्स है, ठीक है। बर्प इंट्रूडर हैव 4 टाइप्स ऑफ पेलोड सेटिंग्स, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास, वो है स्नाइपर। ये आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए, जो स्नाइपर है ना, वो एक पेलोड इंसर्ट करता है एक टाइम पे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 जगह सेलेक्ट किया, एक तो ये सेलेक्ट किया और एक हमने ये सेलेक्ट किया, बट हमारा अटैक हमने स्नाइपर डिफाइन किया है। तो जो पेलोड होगा वो या तो यहाँ पे जाएगा या तो यहाँ पे लग जाएगा। ये दोनों जगह एक साथ नहीं लग सकता है, ठीक है। तो स्नाइपर आप दे रहे हो तो आप पेलोड बस एक ही जगह पे डिफाइन कर सकते हो। पेलोड इन द सेंस, आप इसी जगह को फर्स्ट कर सकते हो या फिर इस जगह को फर्स्ट कर सकते हो। आप दोनों जगह को एक साथ फर्स्ट कभी नहीं कर सकते। स्नाइपर ये डिफाइन करता है। अब अगर आपको दूसरे दोनों जगह फर्स्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास और भी ऑप्शंस है, जैसे कि हमने बात किया था। तो सेकंड ऑप्शन है, वो है बीटरिंग रैम। अब ये क्या है, अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे तो आपने फर्ज करने के लिए लगाया, राइट। अब आपने यहाँ पे भी फजिंग करने के लिए लगाया। रेट लिमिट पे आप इसी जीरो पे ऊपर फर्ज करते हो ना। अब दोनों जगह पे आप फर्ज करने के लिए लगा दिया। अब आपको चाहिए कि ये वाला भी फज हो, ये वाला भी फज हो। अब आपने अपना पेलोड पे नंबर सेट कर दिया है। नंबर पेलोड भी रहता है हमारे पास, जो 1 to 100 जाता है ना। आपके पास एक वर्ड लिस्ट है जिसमें नंबर्स हैं 1 to 100। दैट मीन्स डायरेक्टरी की जगह पे ये 1 to 100 जाएगा, ये ज़ीरो की जगह पे भी 1 to 100 जाएगा। अब यहाँ पे कैच ये है ना, बीटा रैंप आप अगर आप इसमें सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों जगह पे सेम ही अटैक परफॉर्म करेगा। मतलब ये जो नंबर है वो डायरेक्टरी पे भी रिप्लेस होगा, ये जो नंबर है वो यहाँ पे भी रिप्लेस होगा। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टरी की जगह पे मेरा डायरेक्टरी का जो वर्ड लिस्ट है वो लगे और नंबर की जगह पे नंबर का वर्ड लिस्ट है वो लगे अलग अलग, तो ये बीटा रैंप में पॉसिबल नहीं है। बीटा रैंप क्या करता है, मल्टीपल पोजीशन को ले लेता है लेकिन एक ही आपका वर्ड लिस्ट यूज़ करता है। वन वर्ड लिस्ट फॉर ऑल। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट समझने में? हम्म। परफेक्ट। गर्व क्लियर? गर्व? उसका वॉइस का इशू है कुछ, तो वो चैट में लिख रहा है। हाँ, ओके। ओके, देन अब हम बात कर लेते हैं पिच फॉक के बारे में। अभी देखिए, हमने बात किया कि चलिए ठीक है, आप बीटा रैंप यूज़ करते हो तो यहाँ पे भी सेम पेलोड और यहाँ पे भी सेम पेलोड लगेगा। लेकिन आपको यहाँ पे तो नंबर नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे एक डायरेक्टरी, वेब डायरेक्टरी वर्ड लिस्ट लगाना है। और यहाँ पे क्या लगाना है,
नंबर वर्ड लिस्ट लगाना है। तो उसके लिए आप पिचफॉर्क जो अटैक है वो यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप? पिचफॉर्क अटैक। यहाँ पे देखिए पिचफॉर्क अटैक, आप ये यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या होगा ना, दो पेलोड आप दो डिफरेंट पोजीशंस के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, दो वर्ड लिस्ट। जैसे आपने एक वर्ड लिस्ट सेलेक्ट किया इस पोजीशन के लिए, तो यहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। दूसरा जो पोजीशन है ये, उसके लिए आपने नंबर वाला वर्ड लिस्ट यूज़ किया, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। एंड ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे, ये दोनों साइमल्टेनियसली ही चलेंगे एक ही साथ। अब हमारा एक लास्ट अटैक टाइप बचता है जो कि है क्लस्टर्ड बॉम्ब। अब यहाँ पे हम देख लीजिए, ऑल पॉसिबल पेलोड कॉम्बिनेशंस use multiple payloads and test every possible combinations, can generate a massive number of requests. Example, brute force username password by testing all combinations. अब यहाँ पे हम एक चीज़ अच्छे से समझ लेते हैं। जो क्लस्टर बॉम्ब है ना, ऐसा नहीं कि क्लस्टर बॉम्ब बस ब्रूट फोर्स के लिए ही यूज़ होता है। जब भी आप रियल लाइफ हैकिंग की बात करते हो, तो ब्रूट फोर्स करने के लिए ऑफ कोर्स बर्प कभी भी यूज़ नहीं होगा। फजिंग करने के लिए ऑफ कोर्स बर्प कभी भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बर्प से भी पावरफुल टूल्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बर्प में हम ये सब चीज़ देख क्यों रहे हैं? ये बर्प का एक फीचर है एंड ये आप लोगों को पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट में आप अ, दूसरे थर्ड पार्टी जो कमांड लाइन टूल्स हैं इनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि छोटे मोटे जो टारगेट हैं उनको हम बर्प के थ्रू कैसे हैंडल कर लें। अगर आपको एक बेसिक सा स्टैटिक पेज में फजिंग करना है तो उसके लिए आप अपना लाइनक्स थोड़ी ना ओपन करोगे। टारगेट छोटा है तो आप वो बर्प में कर सकते हो, बट अगर टारगेट बड़ा है तो आप बर्प कभी यूज़ मत कीजिएगा, सिस्टम आपका क्रैश हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स है जो कि हम आगे बात करेंगे। नाउ बीटा डैम्प में जाते हैं। तो बीटा डैम्प क्या करता है ना, जैसे यहाँ पे तो मैंने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे भी मैंने नंबर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे दोनों मैंने सेलेक्ट किया, अब मैंने यहाँ पे भी सेलेक्ट कर दिया। मैंने तीन पोजीशन सेलेक्ट किया, 1 2 3। अब ये तीनों पोजीशन पे मेरा अटैक जाएगा। अब वो अटैक कैसे जाएगा? मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट लगाया, मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिस्ट लगाया, मैंने यहाँ पे तीन वर्ड लिस्ट लगाया। अब इसका वर्ड लिस्ट, इसका वर्ड लिस्ट और इसका वर्ड लिस्ट, ये तीनों डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ करेंगे। डिफरेंट तीनों कॉम्बिनेशंस यूज़ करेंगे एंड फिर ये रिक्वेस्ट जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव रिक्वेस्ट होगा, ये सर्वर लॉग बहुत ही ज़्यादा जनरेट करेगा। ये आपको समझ में आ गया? चार डिफरेंट अटैक्स। किसी को कोई डाउट इसमें? नो। हाँ, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, आप इसको क्लिक कीजिएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्नाइपर,
बिटरिंग रैम, पिच फॉक। तो आप यहाँ से इसको एज अ नोट्स ले सकते हैं, एंड ये लेना आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब का आप बनाइएगा। देखिए, रिक्वेस्ट वन, रिक्वेस्ट टू, रिक्वेस्ट थ्री। अब पोजीशन वन पे हमने पहला पेलोड लगाया, टू पे पहला पेलोड लगाया। तो इस तरह से हम क्लस्टर बॉम्ब में डिफरेंट एंड मल्टीपल पेलोड यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा पेलोड तो लग चुका है। इस केस में हम डायरेक्टरी लिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम सेलेक्ट लेंगे स्नाइपर। बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़। ये एक छोटा सा कंपैरिजन टेबल है कि आपको कब क्या यूज़ करना चाहिए। स्नाइपर सिंगल पेलोड जब आप यूज़ कर रहे हो, और एक ही पेलोड एट टाइम यूज़ करना। ये बिटरिंग रैम हर जगह सेम पेलोड यूज़ करना है, हर जगह सेम वर्ड लिस्ट यूज़ करना है। आप बिटरिंग रैम यूज़ कर लो। पिच फॉक अगर डिफरेंट वर्ड लिस्ट यूज़ करना है हर जगह हर पोजीशन पे, तो आप पिच फॉक यूज़ कर लो। एंड क्लस्टर बॉम्ब अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन या फिर ऑल कॉम्बिनेशन, जैसे हमने बताया चार आपने पोजीशन पे चार पेलोड लगाया, तो ये सारा कॉम्बिनेशन हर जगह पे टेस्ट कर देगा। तो आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा पेलोड्स, जो कि आई थिंक ये सेकेंड या थर्ड चीज़ है। पहले हमने देखा रिक्वेस्ट को लाना, दूसरा हमने देखा पोजीशन, फिर हमने देखा अटैक, अभी हम देखते हैं पेलोड। पेलोड मतलब हमारा वर्ड लिस्ट। अभी देखिए, यहाँ पे मैं स्नाइपर कर रहा हूँ, मैं पेलोड में जाऊँगा तो यहाँ पे क्या आया, पेलोड सेट वन। मतलब मैं एक ही जगह पे मेरा पेलोड लगा सकता हूँ। मैं अभी बीटरिंग रैम करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे भी वन है, बट मैं दूसरी जगह पेलोड सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पेलोड यहाँ पे भी लग गया। अब मैं जाऊँगा तो आई थिंक बिटरिंग रैम, ओके। अब यहाँ पे एक पेलोड और यहाँ पे एक पेलोड, दो जगह यहाँ पे दो पोजीशन सेलेक्ट हो गया है, लेकिन पेलोड यहाँ पे एक ही है। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल 0 to 100, तो ये नंबर जो है ये यहाँ पे भी रेप्लिकेट होगा और यहाँ पे भी रेप्लिकेट होगा। अब अगर मैं पिच वर्क कर लेता हूँ, मैं पेलोड में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आ गया मेरा फर्स्ट पोजीशन जो कि है ये डायरेक्टरी, मेरा सेकंड पोजीशन जो कि है ये। तो दोनों जगह पे मैं डिफरेंट डिफरेंट पेलोड या वर्ड लिस्ट लगा सकता हूँ। इस केस में हम आई थिंक इस केस में हम स्टिक रहेंगे स्नाइपर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो पेलोड सेट है ना, पेलोड सेट हमने ये तो पढ़ लिया ना, ये तो हमने जस्ट एज अ एग्जांपल देख लिया कि ठीक है पेलोड लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, परफेक्टली फाइन, नो डाउट। लेकिन ये जो पेलोड सेट है, इसमें हमें चार चीज़ें मिलती हैं जो कि हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। सबसे पहला पेलोड सेट, दूसरा पेलोड ऑप्शन, तीसरा पेलोड प्रोसेसिंग, और चौथा पेलोड इनकोडिंग। ये चार चीज़ें हमें जब भी आप कोई भी अटैक करो तो कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे पेलोड सेट्स। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, आपका अटैक कौन सा है, स्नाइपर, बीटर रैम, पिचफॉक, क्लस्टर, इसके बेसिस पे आप पेलोड का पोजीशन या फिर आप कौन सा वर्ड लिस्ट किस पोजीशन या फिर कौन सा पेलोड सेट पे लगाओगे वो डिफाइन होगा। जैसे मैं अगर कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने स्नाइपर किया है, मैं इसको पिचफॉक कर लेता हूँ, तो ये मेरा जो मार्किंग होगा
ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड मार्किंग होगा, फिर जो मैं मार्किंग करूँगा वो थर्ड मार्किंग करूँगा। आप समझ रहे हो ना? अगर मुझको पहला अटैक यहाँ पे लगाना है तो पहले मुझको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा अटैक यहाँ पे लगाना है तो पहले सेकंड टाइम मुझको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कैसे किया, पहले मैंने ये सेलेक्ट किया उसके बाद ये। तो अगर मैं पेलोड में जाऊँगा तो वहाँ पे 1 दिखाएगा, 1 पेलोड सेट इसका मतलब ये, सेकंड पेलोड सेट इसका मतलब ये। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मेरे पास पेलोड सेट 1 है। तो इस जगह पे मैं कौन-सा पेलोड या फिर कौन-सा वर्ड लिस्ट लगाना चाहूँगा, वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। वो सेलेक्ट हो जाएगा तो नंबर 2 जो कि ये जगह है, यहाँ पे मैं कौन-सा पेलोड वर्ड लिस्ट लगा सकता हूँ, मैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है? अभी हम इसको स्नाइपर कर देते हैं। तो पेलोड सेट तो हम समझ गए, चलिए पेलोड सेट मतलब हम कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सा पोज़ीशन है वो हम करते हैं। अभी यहाँ पे पेलोड टाइप है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए पेलोड टाइप में ना हम 3 मेन टाइप समझेंगे, वैसे तो बहुत टाइप्स हैं, बट ये 3 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहला सिंपल लिस्ट, उसके बाद रन टाइम फाइल, उसके बाद कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन एंड सॉरी, आप अगर और पेलोड टाइप की बात करते हो तो यहाँ पे बहुत सारा पेलोड टाइप है। अगर आपको पेलोड टाइप के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, आप इसको क्लिक करके हर एक पेलोड टाइप के बारे में पढ़ सकते हो, बट मेन ये 3 है। अब सिंपल लिस्ट में क्या होगा ना, आप कोई भी यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड लिस्ट लगा सकते हो और वो वर्ड लिस्ट में जो चीज़ भी होगा, आपने पोजीशन जहाँ पे सेट किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, ये वर्ड उस पोजीशन में जाके रिप्लेस्ड हो जाएगा। हमने क्या सेलेक्ट किया था, डायरेक्टरी। अब हम यहाँ पे अगर नंबर वाला पेलोड लगा देते हैं तो यहाँ से नंबर 1 2 3 ये डायरेक्टरी को रिप्लेस करते हुए लग जाएगा। परफेक्ट, सिंपल। दूसरा है यहाँ पे रन टाइम फाइल। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मान लीजिए आपके पास ना 1 GB का फाइल है। 1 GB का आपके पास फाइल है, ठीक है। अभी क्या होता है, सिंपल लिस्ट में ना जो वर्ड लिस्ट है, वर्ड लिस्ट पूरा का पूरा एक साथ लोड हो जाएगा आपके वर्ड सूट में। लेकिन अगर आप रन टाइम फाइल यूज़ करोगे ना, तो मान लीजिए ये 1 GB का फाइल में आपके पास 500 लाइन है। 1 2 3, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऐसे करके 500 लाइन है। अब ये पूरा का पूरा वर्ड लिस्ट एक ही बार में लोड नहीं होगा। पहले ये लोड होगा, ये रन होगा, डिलीट हो जाएगा, ये लोड होगा, ये रन होगा, ये लोड होगा, ये रन होगा, ऐसे करके हर एक लाइन लोड होगा। अब इससे होगा क्या, इससे दो चीज़ें होंगी। आपका जो सिस्टम है वो क्रैश नहीं करेगा। सिस्टम क्रैश इन द सेंस आपका बर्प सूट क्या होता है, क्रैश कर देता है। तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने 5 GB का फाइल एक ही बार में लोड नहीं किया है। आपने 5 GB की फाइल से एक एक लाइन लोड किया है। तो ये है, एंड जब भी कोई बड़ा अटैक करते हैं हम, तो हम रन टाइम फाइल ही सेलेक्ट करते हैं पेलोड टाइप में। इसमें भी हम सिंपल लिस्ट जैसा हर एक चीज़ कर सकते हैं, बट सिंपल लिस्ट में क्या होता है ना, पेलोड एक ही साथ लोड होता है और यहाँ पे पेलोड एक साथ लोड नहीं होता, वो लाइन बाय लाइन लोड होता है। तो ये मेमोरी बहुत ही ज़्यादा सेव करता है, रैम। दूसरा है कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या होगा ना, यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और उसका अल्टरनेटिव कैरेक्टर भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ये जो अल्टरनेटिव जो कैरेक्टर होगा ना, आपने पोजीशन क्या दिया था, डैड, डैड दिया था।
ये अल्टरनेटिव जो कैरेक्टर है यहाँ पे रिपीट करेगा, डर्ब को चेंज करके अल्टरनेटिव जो कैरेक्टर्स है वो डिफरेंट वेरिएशन के साथ यहाँ पे रिप्लेस होता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक ही बार लोड हो जाएगा पूरा का पूरा। 100 लाइन है तो 100 लाइन एक ही बार लोड होगा। ठीक है, सिंपल। कोई डाउट यहाँ पे? परफेक्ट। अब पेलोड सेट के बारे में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब दूसरा, जब हमने पेलोड सेट कर लिया, पेलोड टाइप भी डिफाइन कर लिया, अब हमारे पास है पेलोड ऑप्शंस। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ पेलोड ऑप्शंस। देखिए, जो लेटेस्ट बर्ड पे ना वहाँ पे आपका सेटिंग्स लिखा रहेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये पेलोड ऑप्शंस है। जो पुराने वाले बर्ड है उसमें ये पेलोड ऑप्शंस बोलते थे, लेटेस्ट बर्ड में ये पेलोड सेटिंग्स हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम थोड़ा अपना खुद का कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। जो हमारा वर्ड लिस्ट है, हमने यहाँ पे वर्ड लिस्ट क्या सेलेक्ट किया है, नंबर सेलेक्ट किया है ना। तो नंबर्स मतलब 1 2 3 4 ऐसे। अब यहाँ पे नंबर के बेसिस पे यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर रेंज है ना, तो रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप सीक्वेंटल रैंडम। अगर आप चाहते हो कि आपका जो पेलोड हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे रिप्लेस हो तो आप सीक्वेंस पे लगा दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपका जो पेलोड है वो 0 2 10 8 रैंडमली हो तो आप रैंडम पे टिक कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद आपको देना है फ्रॉम टू। अब ये क्या है, फ्रॉम एंड टू। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है नंबर, 100 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है? मुझको 1000 पे एंड करना है। तो अब ये 0 से 1000 तक नंबर सीक्वेंस में या फिर रैंडम में टेस्ट करेगा। अब यहाँ पे स्टेप 1 आपको कितनी बार रिपीट करना है? ऑब्वियसली एक बार रिपीट करना है। एक बार रिपीट करेंगे 0 to 1 एक बार होगा, 2 बार रिपीट करेंगे 0 to 1 और सॉरी 0 to 100, उसके बाद फिर 0 to 100 ऐसा होगा। तो यहाँ पे स्टेप दे दिया हमने। अब यहाँ पे नंबर फॉर्मेट भी आप दे सकते हो, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। नंबर फॉर्मेट, आपको डेसिमल चाहिए, हेक्स नंबर चाहिए, मिनिमम इंटीजर कौन सा चाहिए, मैक्सिमम इंटीजर कौन सा चाहिए, मिनिमम फ्रैक्शन, मैक्सिमम फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि मुझको इस रेंज तक का ही नंबर चाहिए, भले ही आपका पेलोड चाहे 0 to 1000, बट जो मिनिमम इंटीजर हो वो इस रेंज का ही हो। तो इस केस में क्या होगा, ये जो नंबर है ये रेप्लिकेट हो जाएंगे या फिर ये चेंज हो जाएंगे। जैसे 100 हुए तो ऐसा कुछ नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये इसके रेंज के ही है। तो आप ये सब चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और एक चीज़, यहाँ पे मैंने नंबर सेलेक्ट किया पेलोड सेट में, तो नंबर का कॉन्फ़िगरेशन आया। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स सेलेक्ट करूँगी तो मेरा दूसरा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जो कि वर्ड से रिलेटेड है ना, कि मुझको कैरेक्टर सेट क्या देना है, मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, तो ये सारी चीज़ें।
तो ये पेलोड कॉन्फ़िगरेशन जो आप पेलोड सेट करेंगे उसके बेसिस पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे रन टाइम फ़ाइल कर देती हूँ, तो मुझको क्या करना है, मेरे पास रन टाइम फ़ाइल मतलब क्या, जो हम एक फ़ाइल देंगे, इस फ़ाइल में जो चीज़ भी होगा वो जब अटैक रन होगा तो वन बाय वन रीड होगा। तो यहाँ पे हम फ़ाइल सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फ़ाइल हमारा है ना वर्ड लिस्ट, तो ऑब्वियसली अगर हम अपना वर्ड लिस्ट डालेंगे तो कॉन्फ़िगर करके ही डालेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया पेलोड ऑप्शंस। इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, तो हम एक डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए एक पेलोड रखा हुआ है। एंड पेलोड आप कहाँ से लाएं इसकी आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस यूआरएल पे हिट करेंगे तो आपको पेलोड मिल जाएगा। देखिए, ये वेबसाइट है सेकलिस्ट। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वर्ड लिस्ट मिल जाते हैं आपको। आपको कौन सा चाहिए वो मिल जाएगा। तो मैंने एक खोला डायरेक्टरी, अगर मुझको फर्स्ट करना है तो यहाँ पे देखिए सारा डायरेक्टरी का लिस्ट है। डॉट स्विफ्ट, डॉट वेल नोन डॉट, ये सारा क्या है, डायरेक्टरी है। अगर आपको फाइल सिस्टम सेलेक्ट करना है यहाँ पे है, वेब कंटेंट सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे चीज़ है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा एंड जो कि हमारा पेलोड है सिंपल लिस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पे पेस्ट मैंने पेलोड कर दिया। यहाँ पे मुझको और एक नेम डालना है, तो आपको बस यहाँ पे टेस्ट लिखना है एंड ऐड कर देना है। अब ये देखिए ये जो नेम है ना, ये यहाँ पे नीचे आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पे डालना है तो यहाँ पे लिख दीजिए, ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आपको कुछ लिस्ट में से ऐड करना है तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे बर्ब जो प्रोफेशनल है वो आपको कुछ लिस्ट देगा, ऐड फ्रॉम अ लिस्ट फर्स्ट क्विकली, है ना। तो ये लिस्ट में से आप डाल सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट बर्ब सूट के अंदर वर्ड लिस्ट रहता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो ऐड फ्रॉम लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। ऐड फ्रॉम लिस्ट मतलब हमने जो यहाँ पे लिस्ट डाला है वो है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है कि आप, हाँ, पेलोड कैसे लोड कर सकते हो अपना वर्ड लिस्ट खुद का। तो लोड पे जाइए या फिर ऐड क्लिक कीजिए तो हो जाएगा। अगर आपके पास खुद का वर्ड लिस्ट नहीं है तो आप बर्ड सूट का चला सकते हैं यहाँ पे ऐड करके। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए टिप है जो कि है रन टाइम। अगर आप अ, बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्ड लिस्ट यूज़ कर रहे हो तो आप रन टाइम सेलेक्ट कर लेना, तो ये वन बाय वन रीड करेगा। दूसरा, अब पेलोड प्रोसेसिंग, ये हमारा नंबर 3 का कॉन्फ़िगरेशन है। 4 कॉन्फ़िगरेशन थे जिसमें से आई थिंक 2 हमने डन कर लिया। अब ये हमारा नंबर 3 का है। तो पेलोड प्रोसेसिंग अब ये क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे
हम फजिंग के कुछ रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पेलोड प्रोसेसिंग है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ रूल्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब इस रूल को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास रहता है एक ऑप्शन कॉल्ड रिजेक्ट्स। तो इस तरह से हम रूल को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब एक रूल ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो भी हमारा ये जो वर्ड लिस्ट है या फिर जो वर्ड है, इसमें आगे डॉट है। मैं दिखा देता हूँ, हाँ, यहाँ पे डॉट 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 डॉट। तो पहले डॉट है, उसके बाद नेम है, डॉट है, नेम है, डॉट है, नेम है। तो हम यहाँ पे एक रूल लगा सकते हैं, एंड रूल ये होगा कि जितने भी डॉट है वो डॉट स्किप हो जाए, और डॉट के बाद अगर कुछ भी है तो वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो हमारा जो डायरेक्टरी है वहाँ पे डॉट फोल्डर ना जाके डायरेक्ट ये चीज़ चला जाएगा, अगर हम यहाँ पे एक रूल लगा दे तो अगेन रूल लगाने के लिए हम ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम रूल टाइप भी हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट रूल्स टाइप्स आते हैं, जैसे सरफिक्स, प्रीफिक्स, जो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे हम देखेंगे स्किप इफ मैच, हमें यहाँ पे हम अपना रिजेक्ट्स देंगे। कोई भी चीज़ डॉट को मैच करे तो उसको स्किप कर देना। तो इसका एक फॉर्मेट होता है। आप ऐसे ही नहीं दे सकते, एंड ये फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं एंड रिजेक्ट्स का डिफरेंट फॉर्मेट ले सकते हो। तो फॉर्मेट यहाँ पे है, ये फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इसको आप जीपीटी के थ्रू देख सकते हो। मैंने कॉपी किया, मैंने रिजेक्ट्स ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये रिजेक्ट्स ऐड हो गया है। अभी क्या करेगा, ये वर्ड लिस्ट में से जो भी चीज़ डॉट से स्टार्ट होगा उसको स्किप करके जो आगे का कंटेंट है वो प्रोवाइड कर देगा। इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ, हमने यहाँ पे स्किप इफ मैच में हमने ये दिया है, ये चीज़ दिया है। लॉजिकली देखा जाए तो हमें बस डॉट ही तो रिप्लेस करना है, तो हम बस डॉट को ही तो यहाँ पे दे सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे बस डॉट ऐड करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए एक फॉर्मेट होता है, एंड उस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, रिजेक्ट्स। अब फॉर्मेट ये है कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे। अब डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट रिजेक्ट्स होता है, तो आप डिफरेंट चीज़ करने के लिए चैट जीपीटी से रिजेक्ट्स देख सकते हो। अब ये रिजेक्ट्स क्या करेगा ना, यहाँ से सारा चीज़ सेलेक्ट करेगा डॉट तक, और इसको रिप्लेस कर देगा जो भी इसके बाद कंटेंट होगा वो। तो ये है रिजेक्ट्स। सिंपली ये एक फॉर्मेट है चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए।
ओके, क्लियर। हाँ, तो हमने रिजेक्ट्स दे दिया एक फॉर्मेट। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 में ये क्या करेगा, डॉट को एक्सक्लूड कर देगा फ्रॉम द पेलोड, जो भी हमारा वर्ड लिस्ट है। हम यहाँ पे 2 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। 4:47 पे हम रिज्यूम करेंगे। सॉरी, अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है 47 पे हम रिज्यूम करेंगे। ओके, परफेक्ट। ओके, तो हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल यहाँ पे है वो है सरफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो पहले हमने देखा कि हम कैसे अपने पेलोड से कोई भी चीज़ को स्किप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हम अपने पेलोड में कोई भी चीज़ को ऑटोमेटिकली कैसे ऐड करें, आगे या पीछे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सरफिक्स एंड प्रीफिक्स। जो सरफिक्स है, सरफिक्स एंड प्रीफिक्स, अब हम बात करते हैं। सेम, अगर आपको ऐड करना है सरफिक्स प्रीफिक्स, यहाँ पे जाइए, टाइप कीजिए ऐड प्रीफिक्स और सरफिक्स। तो समझते हैं ये है क्या। अब देखिए प्रीफिक्स जो है, मान लीजिए हमारे पास पेलोड, हमारे वर्ड लिस्ट में ये वर्ड्स हैं। हम्म, ये कुछ फोल्डर्स हैं हमारे वर्ड लिस्ट में, है ना। अब इनके आगे यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कुछ लगाना हो, तो आप उस केस में प्रीफिक्स को ऐड कर सकते हो, आप उस केस में प्रीफिक्स दे सकते हो। अब मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स क्या दिया, मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स दिया ए। तो अभी जो अटैक होगा वो क्या होगा, ए एडमिन, ए इंडेक्स, ए सी एस एस, ए एच टी एम एल। ठीक है, ये प्रीफिक्स हो गया। अब बात करते हैं सरफिक्स। अब सरफिक्स में इसके बाद में, ये तो स्टार्टिंग हो गया, अब एंडिंग में जब हमारा पेलोड ख़त्म हो जाए उसके बाद में अगर कुछ चीज़ लगाना हो तो हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देते हैं सरफिक्स बी। अभी देखिए सरफिक्स हमने क्या दिया, प्रीफिक्स क्या दिया था, ए से पेलोड स्टार्ट होगा, पेलोड जो भी हमारा वर्ड लिस्ट में कंटेंट है वो कंटेंट आ जाएगा, उसके बाद हमारा सरफिक्स आएगा। तो सरफिक्स क्या है, बी। ठीक है, तो ये है सरफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो इसमें किसी को कोई डाउट, डाउट किसी को। परफेक्ट, अभी बात कर लेते हैं इसका यूज़ क्या है।
मान लीजिए आप ब्रूट फोर्स करते हो, ब्रूट फोर्स करने से पहले आप कुछ चीज़ें एनालाइज करोगे, जैसे कि पासवर्ड आपने डाला, यूज़र नेम डाला, तो वो जा कैसे रहा है। कई रिक्वेस्ट क्या होता है ना, आप यूज़र डालते हो, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड डाला आपने एडमिन। अब वो जब आप बर्प के थ्रू कैप्चर करते हो ना, तो ये एडमिन और एडमिन जो है ना, ये पहले बेस 64 से इनकोड हो जाते हैं, और ये बन जाते हैं, ये बन जाते हैं सेकंड में। बेस 64 से इनकोड हो गए, तो यूआरएल में पास कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूआरएल इनकोड। तो ये यूआरएल इनकोड भी हो जाते हैं। तो इसमें क्या लग गया, इसमें हमारा लग गया दो इनकोडिंग। फर्स्ट हो गया बेस, उसके बाद हो गया यूआरएल। तो आप अगर ब्रूट फोर्स करना चाहते हो तो आपको इसी फॉर्मेट में रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। अभी नॉर्मल ब्रूट फोर्स में तो क्या है, एडमिन और पासवर्ड एडमिन, आपने दोनों को सेलेक्ट किया एंड इसको अगर आप ब्रूट फोर्स करोगे तो बस ये नाम ही तो चेंज होगा। ये चीज़ आप कैसे लगाओगे, ये दो इनकोडिंग ये कैसे लगाओगे, तो ये इनकोडिंग आप लगाओगे सर्फिक्स एंड प्रीफिक्स की यूज़ करके। कैसे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पहले आप ये चीज़ लगाओ, उसके बाद ये चीज़ लगाओ। पहला पेलोड गया, पेलोड एडमिन एडमिन हो गया। जब पेलोड में एडमिन एडमिन हो गया, उसके बाद आप पेलोड में एक इनकोडिंग लगा दो। जब ये भी हो गया तो आप दूसरा इनकोडिंग लगा दो। ठीक है, इनकोडिंग का एक ऑप्शन हमारे पास वर्ड में ऑलरेडी होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। आप सरफिक्स एंड प्रीफिक्स को भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है केस के ऊपर। कैसा केस, आपका जो रिक्वेस्ट है वो जा कैसे रहा है, कितनी इनकोडिंग करके हुए जा रहा है। अगर वो एक बेस 64 इनकोडिंग करते हुए जा रहा है तो उसमें तो आपको सिंपली बर्प में ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसी को यूज़ कर लो। अगर डिफरेंट है तो आपको सर्फिक्स प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। क्लियर। मुझे कोई डाउट है। हाँ, तो हमारा सर्फिक्स एंड प्रीफिक्स भी हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पे ये रहा कि हमने ये लगाया, हमने प्रीफिक्स क्या लगाया, www। अब हमारा वर्ड है example.com, तो इसके पहले www ऑटोमेटिकली लग जाएगा। एंड सर्फिक्स आफ्टर द वर्ड एंड बिफोर द वर्ड, इंडेक्स के बाद डॉट php ऑटोमेटिकली लग जाएगा। देन हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो है पेलोड इनकोडिंग। अब ये है, मैं बता देता हूँ,
कैरेक्टर्स होते हैं जो यूआरएल के लिए हार्मफुल रहते हैं एंड उनको डिकोड करना पड़ता है, यूआरएल इनकोड करना पड़ता है। तो वो ये कैरेक्टर्स हैं। इनमें आप चाहो तो आप एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो एंड ब्रूट फोर्स में हम इसको क्या करते हैं, डिसेबल कर लेते हैं, या फिर अगर हम फजिंग की बात करें तो भी हम इसको डिसेबल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर्स ब्रूट फोर्स में एक पासवर्ड में यूज़ होते हैं, फजिंग में ये कैरेक्टर्स डायरेक्टरी या फिर कुछ भी चीज़ स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो इसको हम डिसेबल यहाँ से करेंगे। सिंपली यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे। तो ये हमारा लास्ट चीज़ था पेलोड ऑप्शन या फिर पेलोड सेटिंग्स में, जो कि हमें कॉन्फ़िगर करना था। हमने पहले ये कॉन्फ़िगर किया, ये उसके बाद जो आखिरी हमारा चीज़ था वो। अब इनको छोड़ के हमारे पास दो अदर ऑप्शंस भी हैं, रिसोर्स पूल और सेटिंग्स। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स पूल के बारे में। अब रिसोर्स पूल क्या है? अब यहाँ पे आप देख लेना, रिसोर्स पूल में जाके हम जो भी रीट्राई नंबर है एंड जो भी डिले है वो हम लगा सकते हैं। अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम ओटीपी ब्रूट फोर्स करते हैं तो क्या होता है, कहीं में 5 बार अगर आपने ओटीपी डाला तो उसके बाद आपको 10 सेकेंड वेट करना पड़ता है। तो हम अपना जो पेलोड है वो रिसोर्स पूल में जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमारा पहला रिक्वेस्ट जाएगा, मतलब पहला पेलोड जाएगा 001। उसके बाद यहाँ पे 10 सेकेंड का डिले होगा। दूसरा पेलोड जाएगा 002, यहाँ पे भी 10 सेकेंड का डिले होगा। तीसरा जाएगा 003, यहाँ पे भी 10 सेकेंड का डिले होगा। तो ऐसे करके हमने ये जो ब्रूट फोर्स का रिस्ट्रिक्शंस था कि 5 अटेम्प्ट के बाद 10 सेकेंड का होल्ड, इसको हमने क्या किया, बाईपास कर दिया। अब ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हर एक रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पे 10 सेकेंड का लोड है, या हर एक 4 रिक्वेस्ट के बाद हम 10 सेकेंड लगा देंगे। 5 रिक्वेस्ट पे 10 सेकेंड का होल्ड लगाएंगे तो फिर ये अटैक शायद काम ना करे, क्योंकि 5 सेकेंड के बाद तो ये खुद ही एरर दे देगा। तो ये है रिसोर्सफुल। कोई डाउट? परफेक्ट। अब रिसोर्स पूल में ना यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हमें कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने रिसोर्स पूल का कोई भी नाम दे सकते हैं। हाँ, जैसा कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ
यहाँ पे मैक्सिमम रिक्वेस्ट कितना जाना चाहिए वो हम दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, एक साथ कितना रिक्वेस्ट जाना चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं। हाई वैल्यू देंगे तो अटैक फास्ट होगा, लो वैल्यू देंगे तो अटैक स्लो होगा, बट ये बाईपासेबल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन था, 5 अटैम्प पे हमारा OTP ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और 10 सेकेंड का डिले है, तो हम यहाँ पे अपना डिले ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिली सेकेंड में आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये। तो ये हो गया आपका 10 सेकेंड। अब यहाँ पे आप फिक्स डिले देना चाहते हो, रैंडम डिले, इंक्रीमेंट एवरी रिक्वेस्ट के बाद डिले इंक्रीमेंट हो जाए, जैसे फर्स्ट रिक्वेस्ट गया तो 1 सेकेंड का डिले, दूसरा रिक्वेस्ट में 2 सेकेंड, ऐसा करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। इस केस में हम फिक्स रखेंगे। तो यहाँ पे मैं डिले दे देता हूँ रिक्वेस्ट 1, एक टाइम पे एक ही। मैं 1 सेकेंड का ही अभी देना प्रेफर करूँगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, ऑटोमेटिक थ्रॉटलिंग। अब ये क्या है, जब भी हम बर्प में कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमें अगर हमारा इनपुट फेल्ड होगा, इनवैलिड होगा, तो सर्वर हमें रिस्पॉन्स में क्या देगा, 404 502 501, ये सारा चीज़ हमें रिस्पॉन्स में दे देगा। अभी अगर ये रिस्पॉन्स कंटिन्यूसली आया तो हम अपने अटैक को थोड़ा बहुत स्लो कर सकते हैं। स्लो करेंगे तो क्या होगा, सर्वर हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको जेन्युइन रिक्वेस्ट कंसिडर करके ये जो रिस्पॉन्स है वो सेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अदर अपना जो भी स्टेटस कोड है, रिस्पॉन्स कोड, वो भी डिफाइन कर सकते हैं। एक फाइल बना के हम यहाँ पे डाल भी सकते हैं। ये क्लियर? यहाँ पे डाउट? सर्वर इग्नोर डिले रिक्वेस्ट, हाँ देखिए, डिले बिटवीन रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट किया, दूसरा रिक्वेस्ट जाएगा, बीच में कितना सेकंड का डिले है, 10 सेकंड का। तो मान लीजिए सर्वर क्या बोल रहा है कि अगर आप 5 री अटेम्प्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा। लेकिन हमने एक रिक्वेस्ट भेजा, 10 सेकंड वेट किया, दूसरे रिक्वेस्ट भेजा, 10 सेकंड वेट किया, तो सर्वर क्या सोचेगा कि हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो जेन्युइन रिक्वेस्ट है, कोई टूल यूज़ करके हम नहीं भेज रहे। क्यों? क्योंकि हमने डिले यहाँ पे शो किया। इस तरह से हम इनफाइनाइट रिक्वेस्ट भेज के ये हमारा जो OTP है उसको हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, पहला रिक्वेस्ट किया, 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली दूसरा रिक्वेस्ट चला जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे? ओके, तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अभी हम ऑटोमेटिक थ्रॉटलिंग में हमने ये किया कि अगर हमारे पास कोई भी सर्वर के थ्रू ये एरर आए तो हमारा जो रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाए, ताकि ये रिक्वेस्ट बार बार हमें फेस ना करना पड़े। एंड यहाँ पे
दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्रिप एंड मैच। वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेटिंग्स में आप जाइए, ग्रिप एंड मैच आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे है ग्रिप एंड मैच। अब ये क्या होगा ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हमने कोई रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर एरर मैसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब एरर में लॉगिन के केस में या फिर ओटीपी के केस में एरर आ रहा है, ओटीपी इनवैलिड, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड जब भी हम रिक्वेस्ट या फिर अपना अटैक स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें ये एरर मैसेज दिख जाएगा कि अच्छा सर्वर ने हमें ये एरर मैसेज भेजा। और जहाँ पे ये एरर मैसेज नहीं शो हुआ, दैट मीन्स वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है। ठीक है, ग्रिप एंड मैच। बट हम डायरेक्टरी के केसेस में क्या करेंगे, 200 ओके के थ्रू हम फिल्टर कर देंगे। जो वैलिड डायरेक्टरी होगा वो 200 ओके हमें रिस्पॉन्स दे देगा, तो उसके थ्रू सारा रिस्पॉन्स हमारा ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा या फिर फिल्टर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ट्रिप एंड एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे अभी मैंने जैसा बोला, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हमें फिल्टर करना है कि अगर सर्वर रिस्पॉन्स में 200 ओके भेजे तो फिल्टर करना है। तो हमने इसको क्या किया, ऐड कर दिया। अब ये 200 यहाँ पे ऐड आ गया। अभी यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, आपको इसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। अभी इसको टिक कीजिएगा, फ्लैग रिजल्ट आइटम विथ रिस्पॉन्स मैचिंग दीज एक्सप्रेशन। रिस्पॉन्स में अगर ये चीज़ है तो इसके साथ मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात हो रही है, यहाँ पे कंटेंट की बात हो रही है, लॉगिन है या फिर ओटीपी है। इनकरेक्ट ओटीपी पे हमें एरर आया। इनकरेक्ट ओटीपी एंड अगर सक्सेसफुल ओटीपी होगा तो ओटीपी इज करेक्ट। ये हमें रिस्पॉन्स में मिला, तो हम यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं कि अगर रिस्पॉन्स में ये चीज़ है तो इसको हमें निकाल के दो कहीं से भी। अगर रिस्पॉन्स में ये चीज़ है तो इसको हमें निकाल के दो कहीं से भी। कई बार हमें इनकरेक्ट ओटीपी एंड राइट ओटीपी पे 200 ओके ही शो होता है, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 200 ओके क्यों यूज़ होता है, क्योंकि जो वेबसाइट है वो हमें दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है, एंड दूसरा पेज ऑब्वियसली एक्सेसिबल होगा एंड वहाँ पे कुछ एरर मैसेज होगा। तो उसके बेसिस पे हम रिस्पॉन्स में से वो एरर यहाँ पे निकाल के एक्सट्रैक्ट करा करके मैच करा सकते हैं।
इस केस में हम पता लगा सकते हैं हमारा अटैक सक्सेसफुल है या नहीं है। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट? तो हमारा परफेक्टली हमारा बर्ड इंट्रूडर मॉड्यूल यहीं तक था। हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। एक बार हम फिर से कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ग्रिप एंड मैच लगाया है। हमें 200 ओके रिक्वेस्ट चाहिए, सॉरी रिस्पॉन्स चाहिए। यहाँ पे हमने डिले कर दिया कि एक रिक्वेस्ट भेजो एंड 10 सेकेंड या 1 सेकेंड का आप वेट करो और ये फिक्स रहेगा। पेलोड पे हमने यहाँ पे एक रिजेक्ट्स लगाया कि जो भी यहाँ पे जो जितने भी डॉट है वो रिप्लेस्ड होने चाहिए। यूआरएल इनकोडिंग हमने नहीं किया। पोजीशन हमारा सही है। पोजीशन में इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बस हमें एक ही चाहिए। पोजीशन में यहाँ पे फिर से सेलेक्ट किया। अभी एट द एंड हमारा जब सब कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो हम अटैक को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। अटैक ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आप नोट करना, जो भी अटैक जा रहा है कुछ सेकेंड्स का इसमें डिले है। देखिए कुछ सेकेंड्स का इसमें डिले आ रहा है और रिक्वेस्ट एक एक करके 1 बाय 1 जा रहा है। बर्प में आपने नोट किया होगा रिक्वेस्ट एक ही साथ 10 12 20 तक चला जाता है एक ही साथ, बट हमने यहाँ पे रिसोर्स पूल यूज़ किया एंड हमने उसमें स्पेसिफाई किया कि एक रिक्वेस्ट जाएगा उसके बाद इतना सेकंड का डिले होगा फिर दूसरा रिक्वेस्ट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रहा है लेकिन डिले भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे डिले हो रहा है एंड ये हमारा पेलोड है। अभी देखिए पेलोड में हमारा क्या था, आगे डॉट भी था बट हमने एक रिजेक्ट्स लगाया और हमने इस डॉट को रिमूव कर दिया अपने पेलोड में से। परफेक्ट। उसके साथ साथ हमने और क्या चीज़ लगाया, उसके साथ हमने यहाँ पे लगाया कि रिस्पॉन्स में ये चीज़ हमें फ़िल्टर आउट करनी है। 200 ओके। ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आ गई। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव करनी पड़ेंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रिप एंड मैच में जब आप जाओगे ना तो ये सारा जो चीज़ है इसको आप क्लियर कर देना, यहाँ से रिमूव क्लिक करिए एंड जो चीज़ आपको चाहिए बस वो डाल देना। तो जब अटैक होगा ना तो अटैक में आपको जो चीज़ चाहिए वो दिखेगा। यहाँ पे हमारे केस में 200 ओके और ये सारी चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो कोई भी रिस्पॉन्स अगर 200 ओके आता है तो वो यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, कोई हमारा रिक्वेस्ट 200 ओके कंटिन्यू कर रहा है? अभी तक नहीं। यहाँ पे स्टेटस कोड है, यहाँ से भी हम डबल टैप करेंगे तो हम यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी ये जो हमारा डायरेक्टरी है यहाँ पे देखिए ये हर बारी चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसका रिस्पॉन्स हम यहाँ पे देख सकते हैं एंड जब यहाँ पे हम रेंडर करेंगे तो एक्चुअल में इसको वेब एप्लीकेशन में कैसे लोड होगा वो हम यहाँ पे देख देख सकते हैं रेंडर पे क्लिक करके। एंड कोई भी रिक्वेस्ट अगर हमें सस्पिशियस लगता है या फिर इंटरेस्टिंग लगता है तो हम रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन होगा, हम इसको हाईलाइट कर देंगे।
इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। पीओसी लेने का टाइम में हम इसको इनलार्ज कर देंगे। यहाँ पे हम इसको प्रॉपरली ऐसे फिट करेंगे। यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट है एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स है। यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट करेंगे एंड यहाँ पे सेम रिस्पॉन्स रेंडर वाला चीज़ दिखा देंगे। तो इस तरह से पीओसी लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी यहाँ पे। ये हमारा हो गया रिस्पॉन्स, ये हमारा हो गया रिक्वेस्ट। तो हमारा अटैक हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी पेलोड कितना है, 4787 वर्ड्स हमारे पास है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको अभी मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और सेटिंग्स है जो हम आज ही डिस्कस करेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारा क्लास और भी एक्सटेंड हो। डैशबोर्ड में आएंगे, यहाँ पे आपका टारगेट है। अभी यहाँ पे आप यहाँ पे ऑटोमेटिक स्कैन भी कर सकते हो, वल्नरेबिलिटी स्कैन। वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता है बट फिर भी आपका टारगेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करना, लेफ़्ट क्लिक करना एंड यहाँ पे डू एक्टिव स्कैन और पैसिव स्कैन है, आप क्लिक कर दीजिए। डैशबोर्ड में जाइए। अब यहाँ पे आपका देखिए स्कैन यहाँ पे रनिंग हो रहा है। ये एक्टिव स्कैन है या पैसिव स्कैन, यहाँ पे रनिंग हो रहा है एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है कि ये आपका स्कोप है, कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे कितने बग्स क्या क्या मिले हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे कौन कौन सा रिक्वेस्ट गया वो यहाँ पे दिखाएगा। बस यही है। उसके बाद प्रॉक्सी जाएंगे, यहाँ पे प्रॉक्सी सेटिंग्स है। यहाँ पे ब्राउज़र आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आपको बर्प दूसरे ब्राउज़र में भी अगर आपको सेटअप करना है तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, कोई भी ब्राउज़र में चले जाइएगा। यहाँ पे आप टाइप टाइप कीजिएगा फॉक्सी प्रॉक्सी एक्सटेंशन एंड आपके ब्राउज़र का नाम। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फायरफॉक्स, क्रोम सब जगह मिल जाएगा। क्रोम में मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर आपको डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ करना हो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। अब हमारा एक्सटेंशन ऐड हो गया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, एक्सटेंशंस पे, प्रॉक्सी प्रॉक्सी पे। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस पे जाएंगे, उसके बाद प्रॉक्सीज पे जाएंगे। अब हम ऐड प्रॉक्सी, यहाँ पे अपना प्रॉक्सी का नाम दे देंगे। तो हम यहाँ पे मल्टीपल प्रॉक्सी सेट कर सकते हैं। मैंने बर्प नाम दिया, मैंने ऐड कर दिया। अब ये सारा चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। यहाँ पे पोर्ट में आप डालिएगा 8080 और यहाँ पे होस्ट नेम में आप डाल दीजिएगा 127.0.0.1। सेव कर दीजिएगा, ये सेव हो जाएगा। जब ये सेव हो जाए तो आपको ऐसा दिखेगा। जब आप प्रॉक्सी यूज़ करना चाहते हो तो आप इसमें क्लिक कर दीजिएगा। जब आप यूज़ नहीं करना चाहते तो इसमें इसको ऐसा डिसेबल कर दीजिएगा। टाइटल हम यहाँ पे अपना कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर आप प्रॉक्सी को ऑन करोगे कोई भी ब्राउज़र पे तो जो भी रिक्वेस्ट है आपके ब्राउज़र से वो डायरेक्ट बर्प में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बर्प स्विट को किसी भी अदर ब्राउज़र पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
किसी को कोई डाउट? ओके, तो इसके बाद हमने अभी इंट्रूडर जो भी किया, सेम चीज़ आपको लैब पे प्रैक्टिस करना है। एक लैब दूंगा, उसमें कुछ चैलेंजेस है, वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, ओके, एंड ये मॉड्यूल अब हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको स्किल असेसमेंट देने हैं एंड इसके नोट्स प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम मिलते हैं। थैंक यू।